Hello students, welcome to science class 3rd, annual portion, chapter 13, light। बच्चों आज हम आपको एनुअल पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर 13 लाइट की एक्सप्लेनेशन कराएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे चैप्टर 13 पेज नंबर 104 और सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 लाइट। बच्चों सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट होता क्या है। ठीक है भाई, लाइट सभी बच्चे जानते हैं कि लाइट जो होती है वो रोशनी होती है, प्रकाश होता है। ठीक है, यानी कि लाइट में हम सब कुछ जो भी हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो लाइट जो होती है वो हमें डिफरेंट थिंग्स होती हैं जिनमें अपना कोई प्रकाश होता है और उससे वो मतलब उससे हमें वो रोशनी मिलती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, जैसे कि सन है। ठीक है, वो भी हमें क्या देता है, रोशनी देते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 13 लाइट के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड लाइट टू सी आवर सराउंडिंग्स। भाई हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम प्रकाश का यूज़ करते हैं कि भाई लाइट अगर हमारे आसपास होगी तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। वी नीड लाइट टू रीड आवर बुक्स, राइट इन आवर नोटबुक, प्ले विदाउट फॉलिंग, वॉक ऑन द रोड साइड एक्सेट्रा। भाई हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो हम लाइट की वजह से ही देखते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। हम अपनी बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमें लाइट की ज़रूरत होगी। हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे तब भी हमें लाइट की ज़रूरत होगी। ठीक है, और जो हम खेल खेलते हैं वो भी हम उसमें भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है। जब हम रोड साइड पे चलते हैं तब भी हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास रोशनी है तो हम सब कुछ देख सकते हैं, और अगर रोशनी नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या आप सभी बच्चों को अंधेरे में दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ें देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रोशनी में हमें सब कुछ दिखाई देता है। आगे लाइट इज़ ब्राइट। भाई लाइट क्या होती है? एक चमक होती है, एक प्रकाश होता है। स्विच ऑफ द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट इन योर रूम्स एंड ड्रॉ द कर्टेन्स ऑफ द विंडोज। भाई अगर हम जो हमारे लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, हमारे रूम में अगर हम उन्हें ऑफ कर दें तो क्या हमें अपने रूम में, ठीक है, जो कर्टेन है, जो खिड़कियां हैं वो दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देती। ठीक है, तब क्या होगा? व्हाट हैपन? द रूम बिकम्स डार्क, यानी कि हमारे रूम में अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, और जिससे हमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। वी कैन नॉट सी वेल इन द डार्क, अंधेरे में हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। आगे आता है लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट। भाई कुछ लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें लाइट मिलती है। सम नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइक द सन एंड मून गिव अस लाइट। भाई कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि सन है, मून है, जो हमें लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं। ठीक है, भाई सन क्या होता है? दिन के समय आता है, ठीक है, हमें रोशनी देता है, हमें बल्ब की भी ज़रूरत नहीं होती। मून जो होता है वो रात के समय आता है, ठीक है, उसमें भी रोशनी होती है। आगे सम मैन मेड ऑब्जेक्ट लाइक द बल्ब एंड कैंडल गिव अस लाइट टू। और कुछ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, ठीक है, कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं होती हैं जिन जैसे कि बल्ब है, कैंडल है, ये सभी क्या देती है? लाइट देती हैं। आगे ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और इन ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, यानी कि प्रकाशमान वस्तु। ठीक है, आगे मोस्ट ऑब्जेक्ट डू नॉट गिव लाइट। भाई कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट नहीं देते। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं देते हैं उनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द डेस्क, चेयर, योर स्कूल बैग, वाटर बॉटल एक्सेट्रा।
जैसे कि डेस्क होती है, चेयर होती है, स्कूल बैग होता है, आपका पेन होता है, पेंसिल होता है, बुक होती है। आपके आसपास कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप बैठे हुए हो वहाँ पर भी आप ऐसी वस्तुओं को देखिए कि जिनसे हमें लाइट जो है वो नहीं मिलती, तो वो आपके क्या होंगे, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। और जिस रूम में आप बैठे हुए हो वहाँ पर आपका बल्ब होगा, ठीक है, कैंडल होगी, तो ये सब क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके बच्चों, आगे आता है शेडो, कि शेडो होता क्या है। भाई शेडो जो होता है वो होती है परछाई होती है। क्या होती है, परछाई होती है। आगे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज। भाई जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। यानी कि लाइट का जो ट्रेवल होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। और उन लाइनों को क्या कहा जाता है, रेज कहा जाता है। रेज मतलब किरणें, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट ए शैडो इज फॉर्म्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को काट देता है, रोक देता है, तो शैडो बनता है। ठीक है, क्या बनता है, शैडो बनता है, मतलब परछाई बनती है। ए शैडो इज ए डार्क एंड कैन बी द सेम शेप एज द पाथ ब्लॉकिंग द ऑब्जेक्ट। भाई जो शैडो होता है वो एक काले रंग का होता है, मतलब डार्क गहरे रंग का होता है, ठीक है, जो कि सेप के बिल्कुल सेम सेप जैसा होता है। और ये कब बनता है, जब कहाँ पर बनेगा, उस ऑब्जेक्ट पर बनेगा जो प्रकाश के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, रोक देता है, तब बनता है। आगे, हैव यू सीन द फॉर्मेशन ऑफ योर शेडो। आपने कभी परछाई को बनते हुए देखा है कि वो कैसे बनता है, ठीक है, चलिए हम बताते हैं। गो आउटसाइड इन द सन और नियर ए स्ट्रेट लाइट टू ऑब्जर्व योर शेडो। भाई आप घर से बाहर निकलिए, सूरज की रोशनी के पास चलिए जहाँ पर सूरज की रोशनी मिलती है, ठीक है, और आप अपने शेडो को यानी कि परछाई को ऑब्जर्व करो। आपके सामने बच्चों 4 डायग्राम्स बने हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट वाले डायग्राम में आ जाइए। इफ द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड यू, योर शेडो विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। भाई जब लाइट, सूर्य की जो रोशनी होती है, जब वो आपके, ठीक है, कहाँ पर, आपके पीछे होगी, तो जो आपका शेडो बनेगा, जो आपकी परछाई बनेगी, वो आपके सामने बनेगी, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दिया हुआ है। भाई सूरज उसके पीछे है, परछाई उसके आगे बन रही है। सेकंड नंबर पे, इफ द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट इज ओवर योर हेड, योर शेडो विल फॉर्म एट योर फीट। जब सूरज की रोशनी आपके सर के ऊपर होगी तो आपकी परछाई आपके पैरों पर होगी, यानी कि पैरों के नीचे होगी, ठीक है। थर्ड डायग्राम में है, इफ द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट इज टू योर राइट, योर शेडो विल फॉर्म योर लेफ्ट। जब सूरज की रोशनी आपके राइट साइड पर होगी, यानी कि सीधी ओर होगी, तो आपकी जो परछाई बनेगी वो आपके लेफ्ट साइड पर बनेगी। और नेक्स्ट डायग्राम पे है, इफ द लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट इज टू योर लेफ्ट, योर शेडो विल फॉर्म टू योर राइट। जब सूरज की रोशनी आपके लेफ्ट साइड होगी तो आपकी परछाई आपके राइट साइड पर बनेगी। ओके बच्चों, आगे है इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब ग्रहण। आपने सुना होगा कि भाई ग्रहण, सूरज ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो कैसे होता है, ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सन इज ए नेचुरल ऑब्जेक्ट। भाई जो सूर्य है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, दैट गिव इट्स ओन लाइट, जिसमें अपना ही एक प्रकाश होता है। द अर्थ डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। जो अर्थ होती है उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। द मून ऑल्सो डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। और जो मून होता है उसमें भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता। द मून इज विजिबल चीफली एट नाइट। लेकिन हमें रात के समय में चंद्रमा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। क्यों, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उसका रिफ्लेक्शन चंद्रमा पर पड़ता है, इसलिए हमें चंद्रमा दिखाई देता है। When light falls on the surface,
व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, सूरज की जो रोशनी होती है वो उस सरफेस पर पड़ती है, यानी कि किसी भी, मतलब ये है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है और वो पलटकर उसी सरफेस पर वापस आ जाती है, तो ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। वी सी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे आगे पेज नंबर 106 पर आपको दिखाया गया है शैडो के बारे में, लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाएगा। आगे है इसमें शैडो आर फॉर्म्ड ऑन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। भाई जो हमेशा जो शैडो बनता है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का बनता है, यानी कि जिनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता उनका ही शैडो बनेगा। शैडो आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ एंड द मून। भाई शैडो जो है वो पृथ्वी और चंद्रमा का भी बनता है। कैसे बनता है अब वो दिखाएंगे। लेट अस नाउ हाउ। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ठीक है, जब अर्थ यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आए, द अर्थ ब्लॉक द लाइट ऑफ द सन। तो अर्थ क्या काम करती है? अर्थ सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको रोक देती है, ठीक है, और जैसे ही वो उसको रोक देती है तो चंद्रमा पर क्या हो जाता है? एक परछाई बन जाती है, शैडो बन जाता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट सी द मून फुली और पार्शियली, यानी कि फिर हमें सूरज का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली रोशनी को पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है, और जैसे ही पृथ्वी रोक लेती है तब हमें चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है, और दिस इज कॉल्ड लूनार इक्लिप्स। और इसको क्या कहा जाता है? लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। मतलब चंद्र ग्रहण कब बनता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब बनता है। आगे, व्हेन द मून comes in between the sun and the earth, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth and casts its shadow on the earth, so we cannot see the sun fully or partially। अब क्या होता है? जब मून यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या काम होता है कि सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा ब्लॉक कर देता है। समझ में आ रहा है कि भाई जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तब सूर्य से आने वाली रोशनी को चंद्रमा रोक लेता है। पहले किसने रोका था? पृथ्वी ने रोका था, और अब किसने रोका? चंद्रमा ने रोका। तो जैसे ही उसने चंद्रमा पर रोका, ठीक है, चंद्रमा ने रोका सूर्य के प्रकाश को, तो पृथ्वी पर एक शैडो बन जाता है जिनमें से पृथ्वी का कोई भी पार्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है, और ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। तो ये क्या? दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। तो ये क्या होगा आपका? सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। बच्चों, आज मैंने आपको चैप्टर 13 को एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ आया होगा, और अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें और बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।